शिव गीता 14वां अध्याय। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, यद्यपि तुम्हारा रूप सच्चिदानंद, निरअवयव, क्रिया शून्य और निर्दोष है तथा सब धर्मों से परे, मन और वाणी के अगोचर तुमको सर्वव्यापक होने से जीव सर्वस्थान में स्थित आत्मा स्वरूप से देखता है। आत्मविद्या और तप ही जिसका मूल साधन है, जो उपनिषदों का मुख्य तात्पर्य है, जो मूर्ति रहित संपूर्ण भूतों की आत्मा अर्थात सब जीव जिसके अंश हैं, जो कारण का कारण अदृश्य स्वरूप है, जो अति सूक्ष्म और इंद्रियों से अग्राह्य है, वह ब्रह्म ग्राह्य कैसे हो सकता है? उस सूक्ष्म में चित्त की वृत्ति किस प्रकार हो सकती है, यह मुझे संदेह है। इसी से बुद्धि व्यग्र है, इसका उपाय आप वर्णन कीजिए। श्री शिव जी बोले, हे महाभुज रामचंद्र, सुनो, मैं इस विषय में उपाय कहता हूँ। प्रथम सगुण उपासना करते करते चित्त को एकाग्र करें और स्थूल सौराम्भिक न्याय से निर्गुण स्वरूप में चित्त की वृत्ति प्रवृत्त करें और इस प्रकार जाने कि इस अन्न के पिंड स्थूल देह में जन्म, मृत्यु, व्याधि यही दृढ़ता से विद्यमान है। ऐसे स्थूल देह में प्राणी को अहम भाव से जो आत्म बुद्धि दृढ़ हो जाती है, वह नहीं मिटती। आत्मा कभी जन्म नहीं लेता और इसका नाश भी नहीं होता, कारण कि यह नित्य है। उत्पत्ति, अस्थि, परिपक्वता, वृद्धि, क्षय और नाश, यह 6 अवस्थाएं इस शरीर की हैं। और घट में स्थित आकाश जिस प्रकार निर्विकार है, इसी प्रकार इस देह में आत्मा विकार रहित है। इस प्रकार देह और आत्मा, इन दोनों के धर्म परस्पर विरुद्ध हैं। अज्ञानी जन और विद्या से देह को आत्मा मानते हैं और ज्ञानी देह से आत्मा को पृथक मानते हैं। हांडी में गलाकर डाले गए सुवर्ण की कांति के समान प्राणमय कोश है। यह स्थूल देह के अंतर प्राणादि वायु से बद्ध वर्तमान है, परंतु कर्मेंद्रियों से युक्त, चलनादि कर्मों से युक्त, क्षुधा पिपासा से व्याप्त है और जड़ होने से यह आत्मा नहीं है। आत्मा चैतन्य रूप है, जिसके द्वारा यह जीव अपने शरीर को देखता है। आत्मा ही परब्रह्म निर्लेप और सुख का सागर है। वह ब्रह्म किसी का ग्रास नहीं कर सकता, न वह किसी वस्तु का ग्रास बनता है। इस प्राणमय कोश के अंतर्गत मनोमय कोश है। वह संकल्प विकल्प रूप बुद्धि और इंद्रियों से समायुक्त है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मात्सर्य और मद, यह शत्रुओं का षड्वर्ग और ममता, इच्छादिक, यह संपूर्ण मनोमय कोश के धर्म है। जो कर्म विषयनी बुद्धि और वेद शास्त्र से निश्चित की गई है, वह ज्ञान इंद्रियों के सहित विज्ञानमय कोश में स्थित रहती है। इसमें कर्तृत्वपन का अभिमानी वह जीव निसंदेह विद्यमान है, जो इस लोक तथा परलोक में गमन करता है। व्यवहार में इसी को जीव कहते हैं। आकाशादि के सात्विक अंश से ज्ञानेंद्रियों की उत्पत्ति होती है। आकाश से स्रोत, पृथ्वी से घ्राण, जल से जिह्वा और तेज से चक्षु और वायु से त्वचा उत्पन्न होती है। इस प्रकार ये इंद्रियां पंच भौतिक हैं। ये सभी ज्ञानेंद्रियां आकाशादि 5 भौतिक पदार्थों के सात्विक अंश से उत्पन्न होती हैं। इन 5 भूतों के सात्विक आदि अंश से बुद्धि और मन उत्पन्न होते हैं, जिसमें बुद्धि निश्चयितात्मका और मन संशयात्मक है। और वाणी, हाथ, पांव, पायु, उपस्थ, यह 5 कर्मेंद्रियां तो आकाशादिकों के रजोगुण अंश से क्रम पूर्वक उत्पन्न होते हैं और उन सब के रजोगुण समान मिलने से 5 प्राणादि वायु उत्पन्न होते हैं। इन्हीं 17 अवयवों से लिंग शरीर की उत्पत्ति होती है। यह लिंग शरीर तपाए हुए लोहखंड के समान गोल होता है। इस कारण परस्पर के अध्यास करने से साक्षी चैतन्य से युक्त है। जहाँ साक्षी चैतन्य लिंग शरीर से अध्यास को प्राप्त होता है, वही आनंदमय कोश है। उस आनंदमय कोश का जो कर्तृत्वपन का अभिमानी है, वही उपासना और कर्म फल से इस लोक तथा परलोक में कर्म फल का भोगने वाला कहा जाता है। और जिस समय निद्रावस्था में वही आत्मा लिंग शरीर के अध्यास को छोड़कर केवल अपने स्वरूप में और विद्या से युक्त रहता है, तब इसकी साक्षी संज्ञा है।
अंतःकरणादि इंद्रिय और इनकी वृत्ति, अनुभव और स्मृति, इनका दृष्टा होने से अंतःकरण का अध्यास होने पर आत्मा को साक्षित्व और भोक्तृत्व यह दोनों ही योग्य होते हैं। आतप बिना आच्छादित बिंब रूप ईश्वर, छाया आच्छादित बिंब रूप जीव, ये दोनों ब्रह्म के प्रकाश से प्रकाशित हैं। इन दोनों में एक जीव भोक्ता होने से कर्म फलों को भोगता है और ईश्वर दृष्टा होने से भोगाने वाला है। क्षेत्रज्ञ को रथी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम कहते हैं, ऐसा तू जान। इंद्रियों को घोड़े जानना जो विषयों में विचरण करते हैं। इंद्रियां और मन के सहित यह आत्मा भोक्ता कहलाता है। इस प्रकार से जो द्विज शांति आदि से युक्त होकर उपासना करते हैं, वह जिस प्रकार से कदरी वृक्ष से बलकल को बराबर उतारते चले जाओ तो उसमें बलकल ही निकलते हैं, पश्चात सार प्राप्त होता है। इसी प्रकार आत्मा का सार अंत में प्राप्त होता है। जिस प्रकार मन को सावधान करके जो मन स्थिर करता है, तब उसका चित्त निराकार परमात्मा में लग जाता है। तब यह मन केवल परमात्मा को ही ग्रहण करता है, जो केवल अदृश्य, अग्राह्य, स्थूल, सूक्ष्म आदि धर्म से परे है। श्री रामचंद्र बोले, हे भगवान, जब श्रवणादि साधन द्वारा आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, तो वेद शास्त्र के जानने वाले यज्ञशील सत्यवादी उसके श्रवण करने में प्रवृत्त क्यों नहीं होते? और कोई सुनकर भी आत्मा को जान नहीं सकते और कोई जानकर भी मिथ्या मानते हैं। क्या यह तुम्हारी माया है? श्री शिव जी बोले, हे महाबाहो, यह ऐसे ही है, इसमें कुछ संदेह नहीं। मेरी त्रिगुणात्मक माया का उल्लंघन करना महाकठिन है। जो मेरी शरणागत आकर मुझको प्राप्त हो जाते हैं, वे ही इस माया को तरते हैं। हे महाभुज, जो अनन्य भक्त हैं और जिनकी श्रद्धा मेरे विषय नहीं है, वे इस लोक और परलोक में अनेक प्रकार के फल की इच्छा करने वाले हैं। उनको कर्मानुसार फल मिलता है। वे सुख भोग कर भी थोड़े काल में इस लोक में प्राप्त होते हैं। इस बात को न जानकर जो अधम मनुष्य कर्मों को करते हैं, वे माता के गर्भ में उत्पन्न होकर बार बार मृत्यु के मुख में पड़ते हैं। अनेक प्रकार की योनियों में उत्पन्न हुए किसी एक प्राणी की करोड़ों जन्म के संचित किए हुए पुण्य से मेरे लिए भक्ति होती है। वही श्रद्धा युक्त मेरा भक्त ज्ञान को प्राप्त होता है, और दूसरा करोड़ों जन्मों तक भी कर्म करने से मुझे प्राप्त नहीं होता। इस कारण हे राम, और सब त्याग कर केवल मेरी भक्ति करो। दूसरे और सब धर्मों का त्याग कर एक मेरी शरण में हो जाओ। मैं तुमको सब पापों से छुड़ाकर मुक्त कर दूंगा। तुम सोच मत करो। हे राम, तुम जो कुछ कर्म करते हो, भोजन करते हो, हवन करते हो और देते हो, तथा जो तप करते हो, वह सब मेरे अर्पण करो। हे राम, इससे अधिक मेरे में दृढ़ भक्ति होने का दूसरा साधन नहीं है। 14वां अध्याय समाप्त।